दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल स्कूल ऑफ टेक में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे स्टूडेंट पोर्टल में वैलिड इनवैलिड की डेफिनेशन क्या है और वैलिड का प्रोसेस क्या है, वैलिडेशन का प्रोसेस क्या है। उसी के साथ साथ अनप्रोसेस स्टूडेंट्स के बारे में आपको क्या करना है और उनको किस तरह वैलिड करना है। तो सबसे पहले आप देखेंगे वेबसाइट लॉगिन करने में हम वक्त नहीं गुजारेंगे। लॉगिन प्रोसेस आपको पता है। लॉगिन हो जाने के बाद सबसे पहले आप देखेंगे बाएं हाथ की तरफ स्टूडेंट एंट्री में, वहाँ पर क्लिक करने के बाद स्टूडेंट अपडेट डिटेल में जाएंगे। यहाँ जाने के बाद आपको कुछ इम्पोर्टेंट सूचना यहाँ पर नज़र आ रही है। इम्पोर्टेंट सूचना आपको थोड़ी से शॉर्ट में हम समझ लेते हैं कि वैलिड यानी क्या। ज्या विद्यार्थ्यांची पर्सनल डिटेल व आधार डिटेल्स मधील माहिती मॅच झाली असेल अशा विद्यार्थ्यांच्या नावासमोर वैलिडचा बटन येते। यानी कि जिन स्टूडेंट्स की आधार की डिटेल और हमारे स्टूडेंट पोर्टल की डिटेल मैच हो गई है उनके नाम के सामने वैलिडेट का बटन नज़र आता है। उसी तरह वैलिडेशन का प्रोसेस क्या है। वैलिडेशन का प्रोसेस इस तरह बताया गया है कि जिन बच्चों की आधार की डिटेल और पर्सनल डिटेल मैच हो गई है उन्हीं के सामने वैलिड का बटन आता है, वैलिडेट का बटन आता है आखिर के कॉलम में। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, आखिरी कॉलम में वैलिडेट का बटन आ रहा है। इस पर आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप उसको वैलिड कर पाएंगे। उसके प्रोसेस हम आगे देखेंगे। इसी तरह जिनके नाम के आगे इनवैलिड लिख कर आ रहा है या वैलिडेट का बटन नहीं आ रहा है तो उनका प्रोसेस क्या है। उनका प्रोसेस रिपोर्ट में जाकर स्टेटस में जाने के बाद इनवैलिड आधार है, इस पर UID, इस पर जाने के बाद अपडेट, बच्चे की मालूमात को अपडेट करके उसको वापस से सेव करना है। और सेव करने के बाद में जब मालूमात जो है बच्चे की जानकारी आधार की और पर्सनल डिटेल मैच हो जाएंगी, उसी के बाद में आप उसको जो है तो वैलिड कर पाएंगे। व्यू एंड अपडेट में जाने के बाद में यहाँ से भी आप उसको जो है तो आधार की और डिटेल और दूसरे पर्सनल डिटेल को मैच कर सकते हैं। यहाँ पर आपको दोनों भी चीज़ें नज़र आ रही होगी। वैलिडेट का मतलब ये है कि मैच मालूमात दोनों ही तरह की मैच हो चुकी है। अब आपको यहाँ से सिर्फ वैलिड का बटन दबाकर वैलिड करना है एक बार। दूसरी बात, व्यू और अपडेट का मतलब कि यहाँ पर से आप जो है उसको ओपन कर सकते हैं और दोनों ही जानकारी, दोनों ही मालूमात को वहाँ से आप मैच कर सकते हैं। ठीक है, आइए अब हम इसका प्रोसेस करते हैं। दूसरे नंबर पे जो नाम नज़र आ रहा है आपको, इसका मतलब ये है कि ये मालूमात पूरी तरह से मैच हो चुकी है आधार की और स्कूल में जो पोर्टल में हमने मालूमात दी है वो। अब हम वैलिड के बटन पर क्लिक करते हैं। वैलिडेट के बटन पर क्लिक करने के बाद कुछ ही सेकंड के लिए एक प्रोसेस होगा और प्रोसेस होने के बाद आपका ये डाटा UIDI डिपार्टमेंट को जाने के बाद फ़ौरन अगर वैलिड हुआ तो मैच हो जाएगा, अगर वैलिड नहीं हुआ तो इनवैलिड का रिकॉर्ड अगर हुआ तो वैसा सूचना आपको नज़र आ जाएंगी। आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर इनवैलिड रिकॉर्ड नज़र आ रहा है। अब इसके लिए क्या, इसके संदर्भ में क्या करना है, तो इसके लिए क्या करना है कि लेटेस्ट आधार की एक कॉपी हमको आधार डाउनलोड करना है और उसके ऊपर जैसी मालूमात दी गई है, जानकारी, नाम, जन्म तारीख, जेंडर वगैरह, उसी तरह इसमें भरना है और दोबारा से इसको फिर वैलिड करने की कोशिश करना है। ठीक है। सीरियल नंबर 20 पर एक नाम नज़र आ रहा है जिसके लिए स्टेटस नॉट वैलिडेड है और इसके लिए आखिर के कॉलम में वैलिडेट का बटन अवेलेबल है। इसका मतलब ये है कि इसका सरल का डेटा यानी पर्सनल डेटा और आधार का डेटा मैच हो चुका है। अब हम इसको जो है वैलिडेट करने की कोशिश करेंगे। वैलिडेट बटन पर क्लिक कीजिए। आप देखिए चंद सेकंड में ये प्रोसेस होगा और प्रोसेस होने के बाद में आपको जो है उसके ऊपर स्टेटस क्या है, सूचना क्या है वो नज़र आएगी। आप देखेंगे कि स्टेटस यस नज़र आ रहा है, वैलिड रिकॉर्ड नज़र आ रहा है। उस पर ओके करने के बाद ये जो जिस बच्चे की मालूमात अभी हमने वैलिड की है उसके नाम के सामने से वैलिड का बटन अब हट गया है और तीसरे कॉलम में, लास्ट से तीसरे कॉलम में वैलिडेट नज़र आएगा आपको। आइए अब देखते हैं। ये नाम जो 20 नंबर पर है, यहाँ पर अभी आपको इससे पहले
यहाँ पर वैलिडेट का बटन नज़र आ रहा था यहाँ पर, लेकिन अब आप देखेंगे कि वैलिडेटेड नज़र आ रहा है सूचना में। ठीक है, इस तरीके से सारे बच्चों का डेटा हमको UIDAI डिपार्टमेंट से वैलिड करवाना है। इसी तरह अनप्रोसेस स्टूडेंट के बारे में अब हम मालूमात हासिल करेंगे। सबसे पहले रिपोर्ट टैब में जाने के बाद स्टेटस में जाएं। स्टेटस में जाने के बाद आधार स्टेटस में क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट सूचना नज़र आ रही है। इसका मतलब क्या है, इसको समझेंगे। यूडाइस कोड जो आपको बाईं तरफ नीले कलर से नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे अगर आप, तो आपको यहाँ पर क्लास वाइज सेक्शन वाइज डिटेल नज़र आ जाएगी कि भाई क्लास 1 डिवीज़न 1 वैलिडेट स्टूडेंट 26 है, इनवैलिड 7 है, अनप्रोसेस स्टूडेंट जो है वो 7 है। इस तरीके से आपको, और आधार नॉट अवेलेबल के हमारे पास 4 है। ठीक है, और उसके बाद में जो है तो उसकी डिटेल जो है टोटल है। तो यहाँ से आप देखेंगे अनप्रोसेस स्टूडेंट्स के बारे में भी क्या है सूचना, हम ऊपर नज़र थोड़ा सा डालेंगे। वैलिडेटेड स्टूडेंट बाय UIDAI, यानी ऐसे विद्यार्थी है जिनका डेटा, पर्सनल डेटा और आधार का डेटा आधार डिपार्टमेंट से मैच हो चुका है, वो वैलिडेटेड स्टूडेंट्स है। ठीक है, उसके बाद में इनवैलिड स्टूडेंट्स, ऐसे स्टूडेंट्स जिनका डेटा आधार से मैच नहीं हुआ है। अनप्रोसेस स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी संख्या हमको कम करना ज़रूरी है और ये आसान भी है। असे विद्यार्थी जे UIDAI डिपार्टमेंट यानी आधार के डिपार्टमेंटकडे पडताळणीसाठी पाठविण्यात आलेले नाही असे विद्यार्थी हुए। इनका डेटा हमने जो है तो UIDAI डिपार्टमेंट की तरफ पड़तालने के लिए नहीं भेजा है, ऐसे स्टूडेंट्स हैं, तो हमको किस तरह भेजना है अब वो हम देखेंगे। उसी तरह आधार अवेलेबल स्टूडेंट्स, उसी तरह आधार नॉट अवेलेबल स्टूडेंट्स है और टोटल स्टूडेंट्स है। यहाँ से आप सबसे पहले क्लास वाइज देख लेंगे कि क्लास 1 में आपको नज़र आएगा यहाँ पर सामने कि अनप्रोसेस स्टूडेंट्स जो है यहाँ पर पहली क्लास के अंदर 7 नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हम 7 के नंबर पर अगर आप क्लिक करेंगे, 7 के नंबर पर जैसे आप क्लिक करेंगे, 7 स्टूडेंट कौन से अनप्रोसेस है, कौन सी क्लास, कौन से सेक्शन में, वो आपको नाम यहाँ पर नज़र आ जाएंगे। ठीक है, तो हम देखेंगे पहला ही जो ए है, पहला फर्स्ट ए में एक स्टूडेंट का नाम हम यहाँ से देखेंगे और यहाँ उसको प्रोसेस, अनप्रोसेस को प्रोसेस किस तरह करेंगे उसका। ऊपर की तरफ स्टूडेंट एंट्री में स्टूडेंट अपडेट स्टूडेंट डिटेल में क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम क्लास 1 सिलेक्ट करेंगे, डिवीज़न ले लेंगे, आपको नज़र आएगा पहले नंबर पे जो स्टूडेंट का नाम आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर, उसके अंदर आप देखेंगे कि वैलिडेट का बटन आखिरी के कॉलम में नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये नॉट वैलिडेटेड है। यहाँ पर वैलिड का बटन लाने के लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको यहाँ से व्यू एंड अपडेट पर क्लिक करना है। व्यू एंड अपडेट पर क्लिक करने के बाद ऊपर का डेटा, पर्सनल डिटेल और आधार के डेटा को मैच करना है। सबसे पहले नाम के स्पेलिंग के अंदर कुछ तो कोई प्रॉब्लम है, हम इसको पहले आपस में मैच कर लेते हैं। इस स्टूडेंट के डेट ऑफ बर्थ में मिसमैच है, हम इसको आधार के मुताबिक कर लेते हैं। इसको यहाँ से हम सेव कर लेते हैं। अब रिकॉर्ड सेव हो चुका है, इसका मतलब ये है कि आधार का डेटा और पर्सनल डेटा मैच हो चुका है। मैच होने के बाद में आप देखेंगे कि इस स्टूडेंट के नाम के आगे अब आपको वैलिड का बटन नज़र आ रहा होगा। इससे पहले इस बच्चे के नाम के आगे वैलिड का बटन नज़र नहीं आ रहा था। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर वैलिड का बटन आपको नज़र आ जाएगा। ठीक है, इससे पहले जब डेटा मैच नहीं हो रहा था तो वैलिड का बटन नज़र नहीं आ रहा था। अब यहाँ से हम इसको जो है तो वैलिड कर पाएंगे। वैलिडेट का बटन पर क्लिक करेंगे,
तो आप देखेंगे कुछ ही सेकंड में आपको इसका प्रोसेस हो जाएगा और स्क्रीन पर नज़र आएगा। आप देखेंगे आधार वैलिडेशन स्टेटस यस आ गया है और वैलिड रिकॉर्ड नज़र आ चुका है। इस तरह अनप्रोसेस स्टूडेंट्स को हमें जो है तो उनके आधार की डिटेल और पर्सनल डिटेल को मैच करना है। मैच करने के बाद वैलिडेट का बटन अवेलेबल हो जाएगा और उसके बाद में जो है उसको हमको वैलिड करना है। अब हम देखेंगे कि उसके नाम के आगे, उस बच्चे के नाम के आगे आपको वैलिडेटेड नज़र आएगा। देखिए आप देखेंगे यहाँ पर अब जो बटन एक यहाँ पर था वैलिडेट का, वो यहाँ से जा चुका है और नॉट वैलिडेट की जगह पर आप देख रहे हैं यहाँ पर वैलिडेट आपको नज़र आ रहा है। इस तरह से आपको अनप्रोसेस स्टूडेंट्स को भी जो है तो वैलिड करने का तरीका हमने देखा। उसके बाद एक अहम सूचना ये है कि जिन बच्चों का डेमोग्राफिक डेटा डज नॉट मैच आ रहा है, उसके लिए हमें क्या करना है कि आधार की जो डिटेल हम डाल रहे हैं वो मैच नहीं हो रही है। उसको मैच करने के लिए आसान तरीका तो यही है कि हम अपने मोबाइल पर UIDAI डिपार्टमेंट की वेबसाइट को ओपन करें। ओपन करने के बाद डाउनलोड आधार में जाएं और स्टूडेंट का आधार नंबर डालें और उस आधार के साथ जो मोबाइल नंबर ऐड किया गया है उस मोबाइल पर एक OTP आएगा। जाहिर सी बात है वो पेरेंट का मोबाइल नंबर होगा। वो OTP डालने के बाद लेटेस्ट आधार, जिसे हम आधार कहते हैं, वो डाउनलोड हो जाएगा। उसको ओपन करने के बाद आप देखेंगे कि जैसी जानकारी, जैसी मालूमात लेटेस्ट आधार में अवेलेबल है वैसी ही हमको पर्सनल डिटेल और आधार डिटेल में डालेंगे, तब जाकर वो प्रोसेस वैलिडेशन का हो जाएगा। तो ये था एक छोटा सा वीडियो, और इसके बारे में अगर कोई जानकारी, कोई मालूमात की ज़रूरत हो तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। दोस्तों, इसी तरह के वीडियो हमारे चैनल पर हम अवेलेबल करते रहते हैं। आपसे विनती है, गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको फ़ौरन मिल जाए। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।